हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच करनाल सीट को लेकर सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समर्थकों के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खट्टर समर्थक उन्हें दूसरी सीट पर जाने का जोर डाल रहे हैं। इसी वजह से उनके सीट बदलने की चर्चाओं को भी खूब गरमाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली तक कूद चुके हैं। खट्टर गुट के सूत्रों के मुताबिक अगर सैनी यहां से लड़े तो कई लोकल नेताओं का पॉलिटिकल करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वे लोकल चेहरे की लॉबिंग में जुटे हुए हैं। खट्टर गुट ये भी दावा कर रहा है कि पार्टी ने करनाल में जो सर्वे कराया था उसके हिसाब से सीएम सैनी के लिए ये सीट सुरक्षित नहीं है। इसकी बजाय वो लाडवा से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। नायब सैनी अंबाला के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। हालांकि जब उन्हें सीएम बनाया गया तो 6 महीने के भीतर विधायक चुना जाना जरूरी था, इसलिए उन्हें मनोहर लाल खट्टर की जगह करनाल सीट से लड़ाया गया। वो जीत गए, लेकिन सीएम होने की वजह से उन्हें बेनिफिट मिला। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है तो खट्टर गुट ये दावा कर रहा है कि करनाल के लिए नायब सैनी बाहरी उम्मीदवार है, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। करनाल में करीब 63,000 पंजाबी समाज के वोट हैं, जिनके आधार पर मनोहर लाल खट्टर यहाँ से 2 बार विधायक बने। नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, जिनका करनाल में वोट बैंक मात्र 5800 के करीब है। जातीय समीकरण भी इस सीट पर सैनी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इसी वजह से खट्टर खेमा सैनी को लाडवा से चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रहा है। खट्टर ग्रुप कह रहा है कि पिछले 10 सालों से करनाल में बाहरी विधायक बनता रहा है, जिससे स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। ये नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर सामने आई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सुखीजा और शमशेर नैन ने खुलकर विरोध किया। शमशेर नैन ने उपचुनाव में नायब सैनी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। हालांकि बाद में सैनी ने उन्हें मना लिया। स्थानीय नेताओं में बाहरी उम्मीदवारों के लिए असंतोष अब भी कायम है, जो सैनी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। लाडवा विधानसभा को नायब सैनी के लिए सुरक्षित सीट के रूप में देखा जा रहा है। इस विधानसभा में 1,95,000 से ज्यादा वोट हैं, जिसमें 50,000 वोट जाट समाज की है। इसके अलावा सैनी समाज के 47,000 से ज्यादा वोट हैं। 90,000 से ज्यादा ओबीसी वर्ग के वोट आते हैं। ओबीसी वर्ग और खास तौर पर सैनी समुदाय के वोट बैंक की वजह से ये सीएम के लिए फेवरेट सीट मानी जा रही है। करनाल सीट पर खट्टर खेमा के कुछ प्रमुख दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, अशोक सुखीजा, मुकेश अरोड़ा और जगमोहन आनंद शामिल हैं। खट्टर खेमा इनमें से किसी एक को टिकट दिलाकर इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। खट्टर खेमे का मानना है कि एक स्थानीय उम्मीदवार से जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।